नमस्कार दोस्तों, आज हम बाइबल के भजन संहिता 91 के बारे में जानेंगे, जो हमें हर परिस्थिति में सुरक्षा, दिलासा और परमेश्वर की उपस्थिति का आश्वासन देती है। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परमप्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब हम इन पदों का एक एक करके अर्थ समझते हैं। इन शब्दों में इतनी गहराई और शांति है, जो हमारे दिलों में विश्वास और सुरक्षा की भावना को बढ़ाते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वही उसके साए में सुरक्षित रहेगा। सोचिए, परम प्रधान की छाया में रहने का मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि हम हर समय परमेश्वर के करीब रहें, उसके सानिध्य में, उसके प्रेम और सुरक्षा में। जैसे गर्मियों में एक छायादार पेड़ के नीचे बैठकर हम सूर्य की तपन से बच जाते हैं, ठीक वैसे ही परमेश्वर की छाया में रहने से जीवन की कठिनाइयों से हमें सुरक्षा मिलती है। जब हम कठिन परिस्थितियों से घिर जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ पाना कठिन हो गया है, तब परमेश्वर की छाया हमें शांति और सुकून प्रदान करती है। यह छाया किसी भी समय कहीं भी मिल सकती है, बस हम उसे पुकारें और उसके करीब जाएं। हम जितना परमेश्वर के करीब होते हैं, उतनी ही अधिक वह हमें अपने छाया में रखता है, हमारी रक्षा करता है। यह छाया हमें अंधेरे से बचाती है और हमारी आत्मा को आश्रय देती है। जब जीवन के तूफान हमारे सामने आते हैं, तब यह छाया हमें एक ऐसा सुरक्षित स्थान प्रदान करती है, जहां हम परमेश्वर की शरण में रह सकते हैं। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यह शब्द हमें एक अनोखा बल और विश्वास प्रदान करता है। हम इसे दिल से कह सकते हैं कि यहोवा ही हमारी रक्षा का सबसे मजबूत स्थान है। जैसे एक किला हमें दुश्मनों से बचाता है, वैसे ही परमेश्वर का संरक्षण हमें हर विपत्ति से सुरक्षित रखता है। इस विश्वास को मन में गहराई से बसाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें साहस मिलता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर का हाथ हमें सहारा देता रहेगा। जब हम उसे अपना शरण स्थान मानते हैं, तो यह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर की दृढ़ता को प्रकट करते हैं। यह विश्वास हमें यह बताता है कि चाहे कोई भी समस्या आए, कोई भी दुश्मन सामने खड़ा हो, परमेश्वर का यह किला हमें हर तरह की बुरी शक्तियों से बचाने के लिए तैयार है। इसमें हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह एहसास हमें हर समय दिलासा देता है
और यह यकीन दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। इस भजन में हमें समझ में आता है कि परमेश्वर न केवल एक छाया की तरह हमारी रक्षा करता है, बल्कि वह एक मजबूत किले की तरह भी हमारी ढाल बनता है। तीसरा वचन है, वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। यह वचन हमें इस बात का विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमारे हर कदम पर हमारी देखभाल करते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या नहीं। सोचिए, बहेलिये का जाल कोई सामान्य जाल नहीं होता। उसे इस तरह बिछाया जाता है कि शिकार को उसका पता भी नहीं चलता। यह किसी अप्रत्याशित संकट की तरह है जो बिना किसी चेतावनी के आता है। ऐसे जालों से बचाने का आश्वासन हमें परमेश्वर के अनंत प्रेम और सुरक्षा की ओर इशारा करता है। वह जानते हैं कि हमारे जीवन में कई अनदेखे खतरे हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता, लेकिन परमेश्वर अपनी अदृश्य शक्ति से हमें उन सभी खतरों से दूर रखते हैं। उनकी सुरक्षा में हमें एक अनोखी शांति का अनुभव होता है, जैसे हमें किसी ने अंधेरे में भटकने से बचा लिया हो। महामारी का जिक्र भी इस बात को और गहरा करता है। महामारी एक ऐसी विपत्ति है जो सबको एक साथ घेर लेती है और इसका डर हर किसी के मन में घर कर लेता है। लेकिन इस वचन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वह न केवल व्यक्तिगत संकटों से बल्कि ऐसी बड़ी विपत्तियों से भी हमारी रक्षा करेंगे। जब चारों ओर अराजकता और डर का माहौल हो, तब भी हम उनके संरक्षण में शांति और विश्वास के साथ रह सकते हैं। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारा विश्वास अटल रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। चौथा वचन कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। यहाँ परमेश्वर की सुरक्षा की तुलना उस पक्षी से की गई है जो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेता है। एक माँ पक्षी कितनी कोमलता से अपने बच्चों की रक्षा करती है, उन्हें हर खतरे से सुरक्षित रखती है। वैसे ही परमेश्वर भी हमें अपनी आड़ में लेकर हर कठिनाई से बचाते हैं। यह तुलना हमें दिखाती है कि उनका प्रेम मातृत्व की तरह कोमल और सुरक्षा देने वाला है। उनके संरक्षण में हमें किसी भी तरह के भय से मुक्त रहने का आशीर्वाद मिलता है। जब जीवन में तूफान आते हैं, तब यह जानना हमारे लिए कितनी बड़ी दिलासा है कि परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। उनका यह संरक्षण हमें एहसास कराता है कि जैसे एक पक्षी अपने बच्चों के लिए हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार होता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे लिए हर संघर्ष का सामना करने में तत्पर रहते हैं। यह सुरक्षा हमें भय से बाहर लाती है और एक विश्वास देती है कि चाहे जो हो, हम उनकी पनाह में हैं। इन वचनों से हमें सीखने को मिलता है कि चाहे संकट अदृश्य हो या स्पष्ट, व्यक्तिगत हो या वैश्विक, परमेश्वर की सुरक्षा हर क्षण हमारे साथ है। पांचवा वचन है, तुम न तो रात के भय से डरोगे, न ही दिन में उड़ने वाले तीर से। इस वचन में परमेश्वर हमें यह आश्वासन दे रहे हैं कि हमें रात के अंधेरे में किसी भी तरह के भय से घबराने की जरूरत नहीं है। अक्सर रात को जब सब शांत हो जाता है, तब हमारे मन में डर और चिंता घर कर लेते हैं। हमें अकेलापन महसूस होता है या फिर अनजाने खतरों का डर सताने लगता है। लेकिन इस वचन में हमें यह भरोसा दिया गया है कि परमेश्वर स्वयं हमारी सुरक्षा में तत्पर हैं। चाहे वह रात हो या दिन, उनकी रक्षा हमारे चारों ओर है। और जब कहा जाता है दिन में उड़ने वाले तीर से भी नहीं, तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। कई बार दिन में भी अचानक कोई परेशानी आ सकती है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर किसी और प्रकार का खतरा। उन सब का सामना करते हुए भी हमें यह विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और किसी भी तीर से हमें बचाने के लिए खड़े हैं। छठा वचन कहता है, न वह महामारी जो अंधकार में फैलती है, न वह महामारियां जो दोपहर में विनाश करती हैं,
यह वचन आज के समय में कितना सामयिक है। महामारी और बीमारियां आज भी लोगों के लिए एक बड़ा भय बनकर खड़ी हैं। कितनी ही बार हम देख चुके हैं कि किस तरह महामारी पूरे विश्व में भय का माहौल बना देती है, जैसे कुछ समय पहले हुआ था। लेकिन इस वचन में हमें यह सिखाया गया है कि चाहे कितनी भी अंधकार में फैलने वाली महामारी क्यों न हो, परमेश्वर हमें उस अंधकार से बाहर निकालेंगे। जब हम उनके संरक्षण में आते हैं तो कोई महामारी हमें छू नहीं सकती। इसके आगे वचन कहता है, महामारियां जो दोपहर में विनाश करती हैं। यह वचन बहुत ही गहरा अर्थ लिए हुए है। दोपहर का समय ऐसा समय है जब सूरज अपने पूर्ण रूप में होता है, हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन यहाँ हमें यह चेतावनी दी गई है कि विनाश की शक्ति सिर्फ अंधकार में ही नहीं बल्कि उजाले में भी हो सकती है। यानी जो खतरे हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, जो स्पष्ट हैं, उनसे भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा हर परिस्थिति में हमारे साथ है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन शब्दों को अपने दिल में उतार लें, ताकि हमारे भीतर का डर उनकी उपस्थिति और सुरक्षा में बदल जाए। 7वां और 8वां वचन है, तेरे निकट 1000 लोग गिरेंगे और तेरे दाहिने हाथ पर 10,000 लोग, परंतु वह तेरे निकट न आएगा। तुम केवल अपनी आंखों से देखोगे और दुष्टों की सजा देखोगे। यह वचन परमेश्वर की शक्ति और सुरक्षा को गहराई से दर्शाता है। सोचिए, हजारों लोग आपके चारों ओर हो सकते हैं और 10,000 विपरीत परिस्थितियां आपके सामने खड़ी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने वादा किया है कि वह आपको उनकी चपेट में नहीं आने देगा। कितना अद्भुत है यह आश्वासन। परमेश्वर का यह वचन हमारे अंदर एक गहरी शांति और साहस पैदा करता है। इस संसार में हम अनेक कठिनाइयों से गुजरते हैं, लेकिन यह वादा हमें यह विश्वास देता है कि चाहे दुनिया कितनी ही अशांत क्यों न हो, हमारे जीवन में कितनी ही बड़ी मुश्किलें क्यों न आएं, परमेश्वर हमारे चारों ओर एक सुरक्षा का घेरे जैसा बनाकर रखता है। उसकी कृपा से हम सुरक्षित रहते हैं। जब हम इस वचन को समझते हैं तो यह हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए न्याय की योजना बनाई है जो दुष्टता में चलते हैं। हमें केवल अपनी आंखों से यह देखना है कि दुष्ट कैसे अपने ही किए कर्मों का परिणाम पाते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारा कार्य केवल देखना है, न कि उनकी तरह व्यवहार करना। जब हम अपने विश्वास में अडिग रहते हैं तो परमेश्वर का यह वादा हमें यह याद दिलाता है कि हमारा जीवन उन शक्तियों से प्रभावित नहीं होगा जो हमें नीचे गिराने का प्रयास करती हैं। चाहे लोग हों, परिस्थितियां हों या हमारे चारों ओर नकारात्मकता, ये सभी चीजें हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा हमारे ऊपर है। यह वचन हमें डर और शंका से मुक्ति देता है। यदि हम अपनी दृष्टि परमेश्वर पर रखें तो हम देख सकते हैं कि कैसे वह हर कदम पर हमें सुरक्षित रखता है। यह उस पिता का प्रेम है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए हर प्रकार की चिंता करता है। 9वां और 10वां वचन है, यदि तू कहे, यहोवा मेरा शरण स्थान है, और परमप्रधान को अपना निवास स्थान बनाए, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट न आएगी। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करने का क्या मतलब है। यह हमें समझाता है कि जब हम यहोवा को अपना शरण स्थान और परमप्रधान को अपना निवास स्थान मानते हैं, तब हमें सुरक्षा का एक अद्भुत वादा मिलता है। सोचिए, कितना अद्भुत होता है यह विश्वास कि परमेश्वर हमारे लिए एक दृढ़ दुर्ग बन जाते हैं, एक ऐसा स्थान जहां हम हर विपत्ति से सुरक्षित रहते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक कथन नहीं है, यह जीवन के हर मुश्किल क्षण में एक सच्चाई है। जब हम परमेश्वर को अपना आश्रय बनाते हैं तो यह एक साधारण निर्णय नहीं होता, बल्कि एक गहरा आत्मसमर्पण होता है।
हम अपने हृदय और अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के संरक्षण में सौंप देते हैं। हम हर समय बाहरी संसार की कई समस्याओं से घिरे रहते हैं। चिंता, बीमारी और अस्थिरता हर कोने पर घात लगाए बैठी रहती है। लेकिन इस वचन का आश्वासन हमें बताता है कि कोई भी विपत्ति हमारे निकट नहीं आ सकती। परमेश्वर का यह वचन हमारे लिए कवच का काम करता है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता हमारे आसपास सुरक्षा का एक घेरा बनाता है। यहाँ एक और गहरी बात है जो हमें समझनी चाहिए। सिर्फ परमेश्वर को शरण स्थान मानना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उन्हें अपना निवास स्थान भी बनाना है। निवास स्थान का मतलब होता है कि हम हर दिन हर पल परमेश्वर के करीब रहकर उनके संग संबंध में जीते हैं। यह किसी समय की प्रार्थना का विषय नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बनना चाहिए। परमेश्वर में हमारा निवास हो, जैसे कोई अपने घर में शांति और सुरक्षा के साथ रहता है। जब हम यह कहने लगते हैं कि परमेश्वर ही हमारा निवास स्थान है, तो इसका मतलब यह भी है कि हम उनके मार्गदर्शन और उनकी सुरक्षा में विश्वास करते हैं। यह एक विश्वास है जो परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। यह हमारे विश्वास की परीक्षा भी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कि समस्याएं हमें घेरे हुए हैं। पर इस वचन में छिपा सत्य हमें यह आश्वासन देता है कि हम सचमुच कभी अकेले नहीं होते। जब हम इन वचनों को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, तो हम यह पाते हैं कि हमारा आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में सदा स्थिर रहता है। यह सुरक्षा सिर्फ भौतिक नहीं है, यह मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक सुरक्षा भी है। परमेश्वर का यह वादा हमें मानसिक शांति और आत्मिक स्थिरता प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि चाहे हमारे चारों ओर कैसी भी समस्याएं हों, हमारे भीतर शांति का एक सागर रहता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। अक्सर जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जब लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है। उस समय यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन पर अपनी छाया बनाकर रखी है और किसी भी विपत्ति को हमारे निकट नहीं आने देंगे। तो यदि हम सच में परमेश्वर को अपना शरण स्थान और निवास स्थान बनाते हैं, तो हमें किसी भी विपत्ति का डर नहीं रहेगा। यह हमारे विश्वास और हमारे जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। हम जीवन के हर क्षण में यह जानते हैं कि एक अनदेखा हाथ हमें संभाल रहा है, एक ऐसा हाथ जो हमें गिरने से पहले ही थाम लेता है। आखिरकार यह वचन हमें परमेश्वर के प्रेम की गहराई को समझने का अवसर देता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर न केवल हमारे साथ हैं, बल्कि हर मुश्किल से हमारी रक्षा करने का वचन भी देते हैं। 11वां और 12वां वचन है, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करें, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यह वचन हमें कितनी अद्भुत सुरक्षा का आश्वासन देता है। सोचना जरा, परमेश्वर हमें इतना प्यार करते हैं कि हमारे हर कदम पर, हर रास्ते पर उन्होंने अपने स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा के लिए तैनात कर दिया है। जब हम अपने जीवन के किसी भी मुश्किल दौर से गुजरते हैं, तब यह वचन एक ऐसी ढाल बन जाता है जो हमें उस अंधेरे से उबारता है। यह एहसास कराता है कि परमेश्वर हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। चाहे हम अकेले महसूस करें, चाहे हम अपने जीवन में खोए हुए महसूस करें, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ खड़े हैं और उनके स्वर्गदूत हर एक दिशा में हमारी रक्षा कर रहे हैं। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं, इतने दुख क्यों आते हैं। लेकिन जब हम इस वचन को देखते हैं,
तो यह हमें समझ में आता है कि चाहे हमारे रास्ते में कितने भी पत्थर क्यों न हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमें उन सभी ठोकरों से बचा रहे हैं। यह वचन सिर्फ एक सुरक्षा का वादा नहीं है, यह परमेश्वर का प्रेम है जो हर परिस्थिति में हमें संजो कर रखता है। परमेश्वर का यह कहना कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, यह दिखाता है कि वह हमें न केवल दूर से देखते हैं बल्कि हर मुश्किल घड़ी में हमारा हाथ थामने के लिए तैयार रहते हैं। यह कितनी अद्भुत बात है। हमारे चारों ओर वह अदृश्य शक्ति है जो हमें हर तरह के नुकसान से बचाती है। जब हम जीवन में अंधेरे से गुजर रहे होते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे पैर डगमगा रहे हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे कदमों की रक्षा कर रहे हैं। एक छोटे से बच्चे की तरह जो अपने माता पिता के सहारे चलता है, हम भी परमेश्वर की रक्षा में चलते हैं। वह चाहते हैं कि हम किसी भी ठोकर से न टकराएं, और इसलिए उन्होंने अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए तैनात किया है। तो हर सुबह उठते वक्त, हर नया दिन शुरू करते वक्त इस वचन को अपने दिल में रखना चाहिए। यह भरोसा करना चाहिए कि परमेश्वर का हाथ हमेशा हमारे ऊपर है। चाहे दुनिया हमें कैसे भी खतरों से घेर ले, चाहे हम कितने ही कमजोर क्यों न महसूस करें, उनके स्वर्गदूत हमें उठा लेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। यह वचन हमें हमारी जिम्मेदारी भी बताता है। क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें भी उस विश्वास को मजबूत करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि उनका प्रेम हमें सुरक्षा दे रहा है ताकि हम उनके प्रेम में बढ़ते रहें, उनके प्रेम में चलते रहें। 13 वचन है, तू सिंह और नाग को रौंदेगा, तू बड़े सिंह और सर्प को रौंदेगा। यह वचन हमें साहस और आत्मविश्वास का संदेश देता है। यहाँ परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि जब हम उनके संरक्षण में रहते हैं तो हमारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई या खतरनाक स्थिति क्यों न आए, हम उन्हें पार कर सकते हैं। सिंह और नाग जैसे खतरनाक जीव यहाँ उन कठिनाइयों और खतरों के प्रतीक हैं जो जीवन में कभी कभी सामने आ सकते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उन्हें रौंदेंगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की सहायता से हम हर उस चुनौती से विजयी होकर निकल सकते हैं जो हमारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करे। जब जीवन में परिस्थितियां हमें डराने का प्रयास करती हैं या ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं जो हमारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, तो हमें इस वचन को स्मरण रखना चाहिए। परमेश्वर का आश्वासन है कि यदि हम उनकी शरण में आते हैं तो वे हमें हर तरह के खतरों से सुरक्षित रखेंगे। यह वचन हमें यह भी बताता है कि हमें निडर होकर जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जो स्वयं परमेश्वर में विश्वास करते हैं वे किसी भी कठिनाई के आगे झुकने वाले नहीं होते। 14 वचन में यहोवा की आवाज है, उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को स्वीकार किया है। इस वचन का गहराई से अर्थ है, यहाँ परमेश्वर यह कहते हैं कि जो लोग उनसे सच्चा प्रेम करते हैं उन्हें वे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो भी उनके नाम को पुकारता है, उनकी सुरक्षा का भरोसा करता है, परमेश्वर उसे हर विपत्ति से बचाएंगे। जब परमेश्वर कहते हैं उसने मुझसे प्रेम किया है, इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि हम उनकी पूजा करते हैं या उनसे प्रार्थना करते हैं। यह एक गहरा संबंध है। यह प्रेम एक सच्ची आस्था का प्रमाण है जो कठिन समय में भी डगमगाता नहीं है। यह प्रेम हमें उनकी सुरक्षा का दावा देता है और हमें उनके संरक्षण में सुरक्षित महसूस कराता है। मैं उसकी रक्षा करूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को स्वीकार किया है। यह शब्द हमें आश्वस्त करता है कि यदि हम सच में परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वे हमेशा हमारे साथ होंगे। यह वचन हमें एक दृढ़ता प्रदान करता है जो किसी भी संकट में हमें स्थिर बनाए रखता है। जब हम उनके नाम को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन का हर निर्णय उनके मार्गदर्शन में लेते हैं,
तब परमेश्वर हमारी सुरक्षा का भार स्वयं उठा लेते हैं। वे हमें इस कठिन संसार की हर विपत्ति से दूर रखते हैं। बस शर्त यही है कि हमारा प्रेम और विश्वास उनसे सच्चा और निष्कपट हो। परमेश्वर का यह वादा हमें प्रेरित करता है कि हम हर परिस्थिति में निडर होकर खड़े रहें। चाहे संकट हो या सुख, हम उनके संरक्षण में हैं। 15वां वचन है, वह मुझे पुकारेगा और मैं उसे उत्तर दूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसकी महिमा करूंगा। यह वचन हमें उस गहरे भरोसे का संदेश देता है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। जब हम उसे पुकारते हैं, वह हमारी पुकार को सुनता है। वो केवल सुनता ही नहीं, बल्कि वो हमारे जीवन के हर मुश्किल क्षण में हमारे संग रहता है। सोचिए, एक ऐसा मित्र जो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, और यही मित्र हमारा परमेश्वर है। कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, वह हमारे साथ रहता है और हमें हर विपत्ति से उबारता है। कई बार जीवन में ऐसे कठिन समय आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि अब कोई भी हमें इस हालात से नहीं निकाल सकता। लेकिन यही वो पल होते हैं जब हमें यह वचन याद आता है, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हम चाहे दुनिया के सामने टूटे हुए, अकेले, हारे हुए महसूस करें, लेकिन परमेश्वर के लिए हम कभी अकेले नहीं होते। परमेश्वर का यह आश्वासन, यह वचन हमें स्थिर और शांतिपूर्ण बनाए रखता है। यह विश्वास, यह भरोसा कि हमारे पुकारते ही वह हमें उत्तर देगा, हमें नई शक्ति देता है। जीवन के हर दर्द और संघर्ष में हमें यह एहसास दिलाता है कि वह हमारे साथ है। हम जितनी बार उसे पुकारेंगे, वह उतनी ही बार हमें सुनेंगे। वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें मुसीबतों से बचाएंगे और हमें अपनी महिमा में लिपटे हुए एक नई शक्ति और सम्मान के साथ खड़ा करेंगे। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान उसकी महिमा से जुड़ी हुई है। हम चाहे कितने भी सामान्य क्यों ना हो, उसकी महिमा हमें आदर और प्रतिष्ठा प्रदान करती है। अब 16वां वचन है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपना उद्धार दिखाऊंगा। यह वचन, यह प्रतिज्ञा परमेश्वर का हमारे प्रति वह प्रेम दिखाता है जो कभी खत्म नहीं होता। वह चाहता है कि हम इस धरती पर लंबे समय तक खुशी और संतुष्टि के साथ जीवन व्यतीत करें। उसकी दी हुई दीर्घायु केवल वर्षों का हिसाब नहीं है, यह एक संतोषमय, सार्थक और समृद्ध जीवन का वादा है। जब वह हमें दीर्घायु की बात करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी, बल्कि यह है कि हम इन सभी चुनौतियों को पार कर पाएंगे। वह हमें जीवन की हर परिस्थिति में संतोष से परिपूर्ण देखना चाहता है। और अंत में परमेश्वर हमें अपनी ओर से सबसे बड़ा आशीर्वाद देता है, उद्धार। अपना उद्धार दिखाऊंगा का अर्थ यह है कि वह हमें न केवल इस जीवन में बल्कि अनंत काल तक अपने पास सुरक्षित रखेगा। यह उद्धार वह जीवन की हर छोटी बड़ी मुसीबत से है और वह अनंत आशीर्वाद है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। जब हम इस उद्धार के बारे में सोचते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जीवन की सच्ची स्वतंत्रता, शांति और सुख केवल परमेश्वर में ही है। तो दोस्तों, भजन संहिता 91 का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन में चाहे कितने ही उतार चढ़ाव क्यों न आए, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। उनके साथ हमारा विश्वास हमारे लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। आशा है इस भजन के माध्यम से आपको दिलासा और शक्ति मिली होगी। धन्यवाद और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।